देख रहे हो दिखाना। अमूमन मैं बचता हूँ अमूमन अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत सोच है उसको बोलने में, पब्लिक में जाने में, पर वली और अली इन दोनों लोगों से इतनी मोहब्बत है क्योंकि मुलाकात इन लोगों से करबला में भी हुई और अली और बहुत एक्टिव रहते हैं दिल्ली में पॉलिटिक्स में। जो करबला जाना, आप कहते हैं जिंदगी में आपके कुछ कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपकी जिंदगी बदलती है, तो करबला जाना व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी टर्निंग पॉइंट है। मैं कानपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और ब्राह्मण हूँ, और जो अपना कहते हैं ना कि आपका जो धर्म है, जब आप पत्रकार होते हैं तो वो आपके बाजुओं के अंदर, आपकी कमीज के अंदर होना चाहिए। वैसे ही मेरा धर्म और मेरी जात जो भी है वो सब कमीज के अंदर है, और मेरा जो ईमान है और वो धर्म है वो सच बोलना और सच लिखना, पढ़ना और दिखाना। अब अमूमन क्या होता है कि आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मुहर्रम में छुट्टी होती है, तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या बाकी जो मुसलमान नहीं हैं, उनको नहीं पता मुहर्रम होता क्या है। तो आप देख लेंगे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर लोग कहते हैं हैप्पी मुहर्रम, इनको नहीं पता है, उनको पता ही नहीं कि मुहर्रम क्या है। तो अमूमन क्या होता है कि आप पिछले 12-13 साल से टीवी में काम करके वक्त ही नहीं है, रोज आप देख ही रहे होते हैं, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग चलती रहती है। हमारे अशरफ भाई हैं ईरान कल्चरल सेंटर में, उन्होंने कई बार कहा कि ईरान इराक चलेंगे लेके आपको, तो इन्होंने हमसे कहा कि इराक, सौरभ भाई इस बार अरबईन में आप चलिए और देखिए कि वहाँ पर कैसे करबला में दुनिया की सबसे पीसफुल गैदरिंग होती है। तो अब जब करबला का नाम आया, खुद मैं कानपुर से हूँ और वहाँ पर जिस वातावरण में बड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में, मेरे दोस्त पैकिए बनते थे और मातम करते थे, तो आइडिया तो था इमाम हुसैन के बारे में और थोड़ा बहुत कुछ पता भी था, पढ़ने लिखने वाली फील्ड से हैं, तो लगा कि नहीं चलना चाहिए। लेकिन काम इतना था, लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे। तो हमें याद है कि सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी और शाम 7 बजे तक लग रहा था जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पर पता नहीं जल्दी हुआ, एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट में सौरभ कुमार शाही साहब से मुलाकात हुई, कमर आगा साहब थे हमारे साथ, और एक और जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं TV9 में, सुमैरा खान, वो हमारे साथ थी। हम लोग गए वहाँ पर, पहुँचे। अब सोचिए कि जो हिंदुस्तान है वो मोहब्बत का मुल्क है, और हज़रत अली के बारे में आप इतने सूफी जो गाने सुनते रहते हैं, चाहे वो मन कुंतुम वाला हो या बहुत सारे, क्योंकि हम लोगों की तो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि अगर गुजर गए मज़ार के बगल से तो सब सर झुकाते हैं। आप बैठे हैं बस में, हमारे जब हम कानपुर में थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते थे, तो हमारे कैंट में एक बहुत पीर साहब की मज़ार है, सब झुक जाते थे, धर्म सब झुक के और दुआ पढ़ते थे और जाते थे। जिसको कोई तकलीफ है वहाँ पे जाकर के, कोई रो रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, इसकी जो श्रद्धा रही। तो जब हम पहुँचे करबला पहले नजफ पहुँचे, नजफ पहुँचने के बाद हम लोग रात में ही गए हजरत अली के रोज़े। तो इतनी भीड़, अरबईन के पहले तो वाकई बहुत भीड़ होती है, मतलब लाखों लाख लोग होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे अपनी जमीन जहाँ 2 पैर जमा के खड़े होना कितना मुश्किल होता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन क्या होता है कि आप जब हिंदुस्तान में, आप इस समय उस माहौल में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना झूठ फैलाया जाता है सोशल मीडिया के जरिए कि मत पूछिए क्या है क्या नहीं। नजफ में उतरने के बाद हजरत अली के रोज़े पहुंचे हम लोग, और वो जाके जब वो उनकी जरी जो है हमने हाथ से छुई, बड़ा मुश्किल था, बहुत लोग भीड़ धक्कम धक्की कर रहे थे। तो जबकि अशरफ भाई ने कहा भी कि सौरभ भाई आप को चोट लग जाए, आप दूर से ही आप कर लें, सलाम कर लें और
आप जो दुआ पढ़ना चाहते हैं करें। नहीं, मैंने कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो हजरत अली के जरूर और धक्का मुक्की करके शायद अशरफ भाई ने एक बार छुआ हो और हमने 2 बार छुआ। और जब बाहर निकले तो सौरभ शाही साहब से हमने कहा कि देखिए मैं हिंदू हूँ और एक बार भी किसी ने मेरा धर्म नहीं पूछा, आप किस मजहब से हैं, किस जात से हैं, किस देश से हैं, किसी ने नहीं पूछा। सबने, कोई बड़ा खुश हुआ तो कोई कह रहा है मेरा फोन पकड़ लीजिए, मेरी तस्वीर खींच दीजिए। और बहुत सारे हमारे भाई वहाँ मिले जो पाकिस्तान से थे। हमारे फ्लाइट में हमारे साथ एक पाकिस्तान के साहब बगल में बैठे हुए थे हमारी फ्लाइट में। उन्होंने हमारे हाथ पे कलावा देखा, पूछे कि आप कहाँ से हैं भाई? मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। बोले आप हिंदू हो? मैंने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ। कर तो फिर आप क्या, आप जा रहे हो, चले जाओगे, आप करबला जा रहे हो? मैंने कहा हाँ क्यों? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे आप हिंदू हो कैसे जा रहे हो करबला? तो मैंने कहा कि भाई उसमें क्या हो गया, हिंदू क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या इमाम हुसैन ने जो सीख दी वो क्या सिर्फ शियाओं के लिए? या जो रामचंद्र जी सिखा गए अच्छी बात, तो क्या सिर्फ वो हिंदुओं के लिए? आप अच्छी बातें कहीं से भी सीख सकते हैं। तो उनको तो यकीन ही नहीं, उनको लगा कि आप वाकई में हिंदू हो, आप करबला जा रहे हो, आपको कोई लौट के हिंदुस्तान जाओगे तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। मैंने कोई क्यों कुछ कहेगा? मैंने पहले देखो मैं गले में रुद्राक्ष पहनता हूँ, मैं आपके साथ जा रहा हूँ और जहाँ आप सजदा करोगे वहां मैं सजदा करूंगा। शायद आप दुआ करोगे वो दुआ पढ़नी ना आती हो मुझे, लेकिन मेरी भावनाएं उतनी ही प्योर है जितनी की आप। तो वो पाकिस्तानी भाई हमारे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि नजफ एयरपोर्ट पे हम लोग थे तो वो मिलने आए। जब उनका वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, गले मिलके गए, उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान वापस तो बताऊंगा लोगों को कि मेरा एक हिंदू भारतीय इंडियन मिला था, और इस तरीके से वो वहां पर गए। जब नजफ से आप सोचिए कि जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आप देखते ही हैं ये सावन में जो हम लोग कावड़ यात्रा होती है, नंगे पैर लोग 100-200 किलोमीटर तक जाके चलते हैं और सेवा करते हैं। शायद उससे बहुत 100 गुना ज्यादा बड़ा वहां पर वो यात्रा चल रही थी। इतनी गर्मी में लोग वहां पर चल रहे थे, और बहुत खूबसूरत लगता है ना कि जब आप किसी पराये मुल्क में हो और आपको हिंदुस्तानी झंडा दिखे। तो वहां पर एक शख्स अपने छोटे बच्चों को लिए और उनकी जो प्रैम होती है ना, बच्चों को बैठा के उस प्रैम में हिंदुस्तानी झंडा लगाए और वो चल रहे थे। अब चूंकि हिंदुस्तान में हम जर्नलिस्ट हैं तो वहाँ जो हिंदुस्तानी के जो लोग वहां पर गए थे इस यात्रा में, तो पहचान गए। और जो मोहब्बत उनकी आंखों में दिखी, उनके लिए तो उनकी आंखों में जो मोहब्बत दिखी हमारे लिए कि सौरभ भाई आप यहाँ तक आएंगे दिल निकाल के रखते हैं मेरे लिए। और वो जो भावनाएं मेरे उनके नहीं, जो हिंदुस्तानियों ने देखा, जो वहाँ के भी इराक के, ईरान के सबके मौके लगे होते हैं, खाने पीने रहने का इंतजाम करते हैं, वहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा है कि सौरभ आप, सौरभ शुक्ला का नाम ये हिंदू है, मेरा नाम भी नहीं पूछा। तो जो वो शायद वली भाई को खिला रहे होंगे उससे ज्यादा खिदमत उन्होंने हमारी, मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो नजफ, तो अब आप सोचिए आप वो शूट करना शुरू किया। आप देखिए जब आप जर्नलिस्ट होते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। क्या होता है कि आपको वो चीज समझनी होती है और फिर वो आपको इंडिया के 150 करोड़ लोगों को समझानी भी है, और उस आदमी को समझानी है, उस व्यक्ति को समझाना है, इसको पता ही नहीं है कि इमाम हुसैन कौन है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको शूट भी करते रहना है कि यार वो एक आदमी जो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इकट्ठा कर रहा था कि उसे करबला पहुंचना है। कितने ही लाखों लोग होंगे जो अपनी रोज हर महीने की तनख्वाह से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इकट्ठा करते हैं कि एक दिन वो उस यात्रा में जाएंगे। तो उस आदमी की वो श्रद्धा, वो आप उस 10 मिनट की स्टोरी में कैसे दिखाएंगे, बताएंगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक जर्नलिस्ट के लिए। तो हम वो शूट करते हुए भी चल रहे थे, गर्मी इतनी, लेकिन मतलब आप वहां पहुंच गए। अगर आपका टिकट का ही पैसा लगेगा और आप वहां पहुंच गए तो आपका 1 रुपया खर्च मतलब होगा ही नहीं, उसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि शायद वहां पे कोई दुकान ही नहीं है कि आप कहाँ खर्च करोगे। दुकान ही नहीं, क्योंकि वो दुकान में जो सब कुछ मिलता है आपके लिए, खाने पहनने ओढ़ने के लिए, वो सब कुछ वहां मौजूद है। आप कहीं सो जाइए, वहीं एसी, कहीं कुछ भी खाइए, और खाने की भी वैरायटीज ऐसी कि मतलब मत पूछिए। हम एक मौके में पहुंचे, वहां पर एक साहब थे, वो
बेंगलोर के थे अशरफ भाई, बेंगलोर के थे। हाँ हाँ, आजम सुल्तान साहब उनका मौक़िफ़ था। तो हम वेजिटेरियन आदमी हैं, तो उनको जब पता चला कि मतलब सोचिए वो लाखों लोगों का वहाँ पर वो खाना बनवा रहे हैं, लाखों लोगों का, और सब जाहिर सी बात है बिरयानी या जो इंडियन नॉन वेजिटेरियन खाने होते हैं वो, उनको पता था कि सौरभ शुक्ला आए हैं और वो वेजिटेरियन है, उन्होंने हमारे लिए अलग से वेजिटेरियन खाना बनवाया। और उन्होंने वो मेक श्योर किया कि मतलब होता नहीं कि बर्तन अलग हो और उसका तरीका बिल्कुल मेक श्योर करके। तो जो मोहब्बत आपको मिलती है ना, लगता ही नहीं है कि मतलब आप सोचिए कि अगर जो वो महसूस कर रहा हूँ मैं एक नॉन मुस्लिम होके वहां पर, वो मैं लोगों को कैसे महसूस कराऊं कि उनकी जो इस समय सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत भर दी गई है उनके दिमाग में, उनको थोड़ा सा वो आईना नजर साफ आए कि ऐसा नहीं है। बहुत मोहब्बत और पीसफुल गैदरिंग भी तो ऐसी तो करबला पहुंचने के बाद शायद बहुत लोग वहां पहुंच करके, और जैसे आपने बताया कि हमने हजरत अली की जो हमने उनका जो वो टच किया, जरी टच किया, हमने हजरत इमाम अब्बास का भी और इमाम हुसैन का भी। इमाम हुसैन का तो आप सोचिए कि क्या होता है कि अंग्रेजी में कहते हैं हाउ नेचर कॉन्स्पायर्स, यानी वो ऊपर वाला जो है कैसे आपके लिए कॉन्स्पायर करता है, साजिश तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा रच देता है कि सोचिए कि आप सब लोग भाई तो कहते आप सब लोग भी कभी गए होंगे, किसी को अरबईन के दिन 2 बार जरी टच करने को मिली है? मुझे मिली। अब सोचिए कि क्या फर्क है। और सोचिए मैं बड़ा हंस रहा था और शूट भी कर रहे थे, लगातार लोगों से बात कर रहे थे, शूट कर रहे थे। मैंने इनसे अशरफ साहब से बोला कि सुबह हम लोग होटल में थे करबला में, और अशरफ साहब चूंकि हमारे होस्ट थे वहाँ पर, अशरफ साहब मेक श्योर करते थे कि हम लोग खाना वाना खा के निकले, गर्मी बहुत है, पानी वानी का इंतज़ाम। तो अशरफ साहब सबको नाश्ता वास्ता करवा रहे थे। तो उस दिन जिस दिन अरबईन था 40वां, वो आखिरी दिन था, वो मंगलवार था। तो मंगलवार के दिन हम उपवास करते हैं। तो मैंने अशरफ साहब से हंसते हुए कहा कि अशरफ साहब आप देखो, आप भी कुछ ना कुछ खा ही रहे हो, बाकी लोग भी खा ही रहे हैं, इतने लोग देखो यहाँ आए हैं, मैं जा रहा हूँ इमाम हुसैन साहब के रोज़े और मैं उपवास में हूँ, तो मुझे पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैं हंस रहा था उनसे। तो सोचिए कि मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन, इनका मैं व्रत रखता हूँ, उसी दिन मैं इमाम हुसैन के रोज़े पर था। और आप सब लोगों में शायद मुझे लग रहा है उस दिन हम लोग जब पहुँचे करबला, और कुछ चीज़ें आप सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दिमाग में कि घर पे क्या हो रहा होगा, ये स्टोरी रह गई, वो स्टोरी रह गई, सब कुछ वहाँ पहुँचने के बाद दिमाग से सब निकल गया। वहाँ पहुँचे और वहीं के होके रह गए। तो और वहाँ पर हमारे इतने हिंदुस्तानी लोग मिलते हैं, और सोचिए कि वहाँ सब लोग काले कपड़े पहने हुए थे। मेरे को आइडिया नहीं था कि वहाँ काले कपड़े 4-5 दिन पहनने हैं। तो मेरे पास एक ही कमीज थी काली, वो भी अब एक दिन में तो इतनी गर्मी होती है, पसीने से भीग के किनारे हो गई। तो हमने अपना शायद सफ़ेद रंग या नीली कलर की शर्ट पहनी हुई थी। किसी एक शख्स ने नहीं टोका कि आपने नीली रंग की कमीज क्यों पहनी, किसी एक शख्स ने नहीं टोका। हम लोग एक दिन पहले वहाँ पर आगा सुल्तान साहब ने इमाम हुसैन साहब के रोज़े पे ऊपर वो एक कमरा, वो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं वली भाई, जो आगा साहब ने करवाया था इमाम हुसैन साहब, मजलिस। हाँ, मजलिस कराई की थी, और वली साहब और अली और वली साहब को हमें नहीं पता था कि वहाँ मिलेंगे, ये लोग हमें वहाँ मिलेंगे इमाम हुसैन साहब के रोज़े में। और बहुत मोहब्बत, अली ने तो गले लगा लिया, बिल्कुल भावुक अली हो गया, वैसे भावुक आदमी भी है। अली इतना खुश हुआ अली का तो बहुत चलता तो कंधे में उठा लेता हमें। तो वहाँ मजलिस में गए हम लोग, और मजलिस में जाने के बाद वहाँ मजलिस थी और बहुत सारे कनाडा से, ब्रिटेन से और कई जगह से लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग थे। और वो मजलिस में कोई नोहा पढ़ रहा था, कोई मरसिया। तो मतलब वो सुन करके ना खुद में आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब कि वो जो स्ट्रगल है, वो जो संघर्ष है, वो महात्मा गांधी ने कहा है ना कि जो इस्लाम है वो तलवार से नहीं बना, जो उनके सूफी संत हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उनकी शहादत से बना है। और कोई भी धर्म मजबूत होता है तो शहादत से मजबूत होता है। और जिस तरीके से महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन साहब के बारे में लिखा है, और वहाँ पर हर बैठा शख्स के आंखों में आंसू था। और आप जब देखते हैं ना कि आप कितने जुड़ जाते हैं वहाँ जा करके। अगले दिन जो वहाँ के
इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसके जो चीफ उनके जो मुख्य खादिम हैं, अब मेरे को टर्म नहीं पता वो क्या, मेहदी साहब, करबली मेहदी साहब, हाँ खादिम है वहाँ के और चीफ थे। और हमें चूँकि हम जर्नलिस्ट थे तो हमें इंटरनेशनल मीडिया का पास भी मिला था, तो हम लोग वहाँ पर करबली मेहदी साहब से मिले उस दिन अरबईन के दिन। और वली साहब और अली साहब भी थे और आका सुल्तान साहब थे वहाँ पर। बहुत सारे मजहबों का डेलीगेशन था वहाँ पर। कैथोलिक प्रीस्ट भी थे, अल्बानिया से आए थे वहाँ पर। कुछ डायरेक्टर्स भी थे, कुछ हॉलीवुड के एक्टर्स भी थे और उनका डेलीगेशन था। और हम भी करबली मेहदी साहब से मिले। और जब हम लोग बता रहे थे कि आपको बताना चाह रहे थे कि वो वहाँ पर आप समझिए कि जब हम लोग वो मजलिस जो आका सुल्तान साहब की थी और वो खत्म हुई तो हम लोगों ने जूते नीचे उतारे हुए थे। सब लोगों ने जूते नीचे उतारे हुए थे। जब हम लोग नीचे पहुंचे तो हम लोग के जूते थे ही नहीं वहाँ पे। क्या हुआ कि दूसरे लोगों की जिनकी बुकिंग होगी मजलिस के बाद, उन्हें सारे जूते हम लोग 100, 150, 200 लोग जो थे उनके जूते उतार के बाहर कर दिए। सोचिए कि कितने करोड़ों लोग हैं और हम वहाँ पर 100, 200 लोग थे, किसी एक का जूता नहीं खोया, किसी एक का जूता नहीं खोया। एक ईरानी भाई मतलब किसी का जूता लेके ऐसे खड़ा हुआ था, ये किसका जूता है, मतलब वो जूता लेके खड़ा हुआ है। कोई होगा तो 10-15 मिनट खड़ा रहा, तो कोई होगा आके देख लेगा। तो 10-15-20 मिनट बाद जो है सबके जूते वहां पर मिल गए, एक जूता नहीं खोया। सोचे करोड़ों लोग उस दिन, शायद 2 से 2.5 करोड़ लोग एक दिन में एक शहर में मौजूद थे, किसी एक का जूता नहीं खोया। कोई नहीं पूछ रहा है किसी का मजहब क्या है, दीन क्या है। सोचिए, मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन अरबईन के दिन 2 बार इमाम हुसैन के रोज़ा जाने का सौभाग्य मिला हमें, और उसी दिन जो उनका जो रोज़ा है वहाँ पर हम लोग बस कुछ चंद लोगों को उन्होंने अलाउ किया कि जो फर्स्ट फ्लोर है, शायद फर्स्ट फ्लोर जाने का मौका बहुत सारे जो ईरान के सारे मंत्री रहे होंगे वहाँ पे, इराक के सारे मंत्री रहे होंगे, उनको भी मौका नहीं मिला होगा जो हमें मौका मिला। फर्स्ट फ्लोर पर नीचे करोड़ों लोग जो सिर्फ खड़े होना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, हम वहाँ आधे घंटे बिल्कुल ऊपर। अली साहब हमारे साथ में, वली साहब आप थे साहब? जी, वली साहब थे हमारे साथ में, सौरभ शाही साहब थे, अमर आगा साहब थे। हम कुछ 8-10 लोग ही थे। सोचिए कि करोड़ों लोगों में हम सब 8-10 लोगों को चुना इमाम हुसैन ने कि वो इतने करीब हमें ले जाएं। तो आप जब वो महसूस करते हैं, और जब महसूस करने के बाद जब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो आप महसूस कर रहे हैं उसे वो आप अपने मुल्क में आकर के अपने दर्शकों को भी बताएं, समझाएं। तो वो शायद 8-9 मिनट की स्क्रिप्ट लिखने में मेरे को 2 रात लगी होगी। और सोचिए, नहीं तो अब तक 5-6 हज़ार स्टोरीज लिखी होंगी हमने, और बहुत ज़्यादा कि वो रोज़ 3-4 स्टोरीज लिख देते हैं। और सोचिए 2 दिन लगे, और आप सब लोगों ने वो देखी होगी कहानी की कैसे जो है पैदल लोग नंगे पैर 80 किलोमीटर चलते हैं इतनी गर्मी में, धूप में, सब भूल जाते हैं। और कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम किस देश से आए हो, किस रंग के हो, और सारी जो कहते हैं ना कि जो असमानता है वो वहाँ जाके मिट जाती है। तो शायद जब आप वापस आते हैं और आप सोचते हैं कि आपके जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि एक इमाम हुसैन साहब थे जिन्होंने चाहते तो